Prime Minister-elect Narendra Modi will be sworn in tonight for a third term. As per sources, few members of the next cabinet of ministers are likely to be sworn in tonight as well. The BJP has been tight-lipped about who's getting what post in this term. The BJP will have to strike a balance between its own MPs and allies of the JDU, TDP, LJP and others. As per sources, TDP is likely to get 2 ministerial berths in this government, which includes 1 cabinet post and 1 MOS post. Sources also inform NewsX that LJP Chief Chirag Paswan, Apna Dal Chief Anupriya Patel, RLD Chief Jayant Chaudhary and HAM Chief Jitana Majhi have all received calls to of course, be sworn in today. Meanwhile, BJP MPs Rajnath Singh, Prahlad Joshi, Nitin Gadkari, Piyush Goyal, Jyotiraditya Scindia and Arjun Ram Meghwal have also received calls. The BJP names, remember, have all held cabinet posts in the previous term of the Modi government as well. Well, the final names, of course, are expected to be confirmed through the day. But for now, some breaking news coming in. My colleague Manohar Kesri has had an exclusive conversation with JDU MP Ramnath Thakur, in which he has confirmed that he is going to be sworn in as a central minister in Modi 3.0 cabinet. We had told you earlier that he had also received a phone call. बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर हैं, जो केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस से इनको कॉल आ चुकी है। सीधे बात करते हैं। सर, इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की ओर से आपके पास कॉल आई है, अभी आप चाय पे जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप पर भरोसा जताया गया है? भरोसा पर उतरने का काम करेंगे अपने नेताओं का, प्रधानमंत्री जी के पर भरोसा जो मेरे जैसे छोटे आदमी पर उन्होंने किया है। जो जिम्मेदारी देंगे उसको निश्चित रूप से ताकत के साथ उसको निर्वहन करने का काम करेंगे। अभी पीएम के पास जाएंगे, क्या बातचीत करेंगे? अपने दिल की बात? ना, आप कैसे बात करेंगे? वो उन्होंने चाय पर बुलाया है, वो ना कहेंगे कि हमने इसलिए इस काम के लिए चाय पर बुलाया है। कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया, आप उनके लड़के हैं, कैसे देखते हैं इसलिए? हम प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, अपने दल के नेता नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 36 वर्षों के बाद 23 जनवरी 2024 को उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को देने का काम किया। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से। जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है और एक लोगों को निश्चित रूप से जो छूटे हुए काम है उस पर हम लोग करने का काम करेंगे। बिहार की ओर से आप कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं, आपको शपथ दिलाई जाएगी, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? बिहार को आगे बढ़ाने का, बिहार के साथ पूरे हिंदुस्तान को जो अनछुए पहलू हैं उस पहलुओं को छूकर उसको आगे बढ़ाने का। रामनाथ ठाकुर की एक बड़ी प्राथमिकता बिहार के लिए, जैसे स्पेशल राज्य का दर्जा की बात हो, क्या? अब तो जरा वो होने दीजिए, तो उस पर बातचीत किया जाएगा। ये अभी ये मुद्दा प्रधानमंत्री जी क्या? रामनाथ जी, एक आखिरी सवाल है। जैसे नीतीश कुमार को लेकर के लगातार विपक्ष भी हमला कर रहे थे और कह रहे थे कि अब जो है सो घड़ी आ गई है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हैं? तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को निभाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इनको चाय पर बुलाया है और इन्होंने कहा है कि बिहार के लिए हो या देश के लिए हो, वो जो है सो पूरा काम के लिए तत्पर रहेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.